नमस्ते। आज 4 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज का प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी कभी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, जो बाबा के देवता बनने वाले बच्चे होंगे, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी किसी भी बात में किसी से भी रूठना नहीं है। शक्ल बहुत ही अच्छी, सदा हर्षित रहनी चाहिए, किसी को भी दुख नहीं दे। देवता बनने के लिए हमारे मुख से सदैव फूल ही निकले, अर्थात ऐसे बोल निकले जो किसी को भी सुकून दे, शांति दे। मीठे बोल निकले हमारे मुख द्वारा। अगर हमारे मुख से कांटे और पत्थर जैसे बोल निकलते हैं, अर्थात हम पत्थर के पत्थर ही ठहरे, तो हमें गुण बहुत अच्छे देवताई गुण धारण करने हैं, यहाँ ही हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। अगर सजाएं खाएंगे, किसी भी बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमें सजाएं मिलेंगी, और सजा खाकर फिर हमें अच्छा पद नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बच्चे ठहरे। बाबा कहते हैं, यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम ही बाबा के बच्चे जानते हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को बाबा कहते हैं कि तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, लेकिन इनमें दैवी गुण है। कौन से मनुष्य? जो सतयुग में रहते हैं, उनमें देवताई गुण है, इसलिए वह देवता है। और अभी जो बाबा के बच्चे जो पूरी श्रीमत पर चलते हैं, वो उनमें भी दैवी गुण होते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह जैसे कि देवता है। तो बाबा कहते हैं, इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह चलते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिशल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उनको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य या लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है, भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं? सतयुगी राजाएं पावन कैसे होते हैं और पतित राजाएं द्वापर से कैसे होते हैं, यह राज कोई भी नहीं जानता, यह बाबा ही हमें आकर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवता भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते। कार्य तो देवताएं भी करते हैं सतयुग में, लेकिन पतित कर्म नहीं करते। और द्वापर से राजाएं पतित कर्म विकारी कर्म करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनमें दैवी गुण हैं जो सतयुग में हैं। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ कार्य कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम मत करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में, यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें, वह भी क्या हुआ? इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? 25% भी नहीं।
बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है। हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। वो इतने अच्छे थे कि उनकी लायकी की महिमा की जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बाबा कहते हैं फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। तो 1250 में से 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती है। द्वापर से हमारी कला जल्दी जल्दी कम होती है। ग्रहण जैसे लग जाता है, जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही यह ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप कर्म नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति। यहाँ तो जीवन बंद है। अभी हम सब बंधन में हैं, तो यहाँ जीवन बंद है। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए। परंतु बाबा कहते हैं परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते, और जो पाठ से नहीं निकलेंगे तो आवागमन से कैसे छूटेंगे। तो बाबा कहते हैं यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी। बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं। कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। द्वापर से कितनी वृद्धि होती है, और आधा कल्प तक बहुत कम रहते हैं। कोटों में से कोई, अभी जो बाबा के बच्चे निकलते हैं वही सतयुग से आते हैं। उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, परंतु और धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम ही भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते, फिर सर्व की सद्गति करने वाला। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला तो एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला भी तो एक शिव है ना। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसा होगा। यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा।
श्री कृष्ण को बनाने वाले कैसे होंगे? बाबा कहते हैं, और राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण भी कैसे हो सकता है? उन्हें तो शिव बाबा सिखलाते हैं। यह ज्ञान राजयोग, बाबा कहते हैं, वह तो है सतयुग का प्रिंस, कितनी भूलें कर दी हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो। अब किसी भी झगड़ा लड़ाई में नहीं फंसना है, उसे समाप्त करो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं, इनसे इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। काम कम मिला तो जाने दो। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा दे रहे हैं कि इन्होंने छोड़ा तो झगड़ा लड़ाई थोड़ी। उन्होंने अपने पार्टनर को कहा कि तुम्हें जो भी देना है मेरा हिस्सा वो तुम दे दो, और जो तुम्हें रखना है रख लो। तो बाबा कहते हैं, कम मिला तो जाने दो। उसके बदले कितनी रजाएं मिली, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी उन्हें मिली, वह सतयुग के प्रिंस बन गए। तो बाबा कहते हैं, बाप बताते हैं, मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और रजाई तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे। बिगड़ पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके भी तो पेट भरते हैं, और हमें तो स्वयं परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया है। तो कम मिले कि ज़्यादा मिले उसमें हमें नहीं फंसना है। इसलिए कोई प्रॉपर्टी का या कोई भी झगड़ा है तो वो ख़त्म करना है। अब इस अंतिम जन्म में हमें किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं बनाना है। सबसे क्षमा मांगकर, सबको क्षमा कर अपने सारे हिसाब किताब चुकतो करने हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे। बिगड़ पैसे वाले भी तो पेट भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं, और मम्मा ने कितना ऊंच पद पाया। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, याद करते हो या तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं कि मम्मा के नाम में भी फंसना नहीं है, नाम रूप में नहीं फंसना है। लेकिन उनसे शिक्षा लेनी है कि वो तो कुछ लेकर नहीं आई थी यहाँ यज्ञ में, लेकिन उन्होंने कितना ऊंच पद पाया सिर्फ पुरुषार्थ करके। तो बाबा कहते हैं, हम भी मम्मा जैसा अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं, माँ में कब याद करो। याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। अर्थात हमारा ज्ञान भोजन है बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं, ना ब्रह्मा बाबा को याद करना है, ना मम्मा को याद करना है। इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, अर्थात हमें ज्ञान हजम नहीं होगा। तो शिव बाबा को हमें याद करना है। बाबा कहते हैं, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं तुमको। यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर अच्छा पद नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए, संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं। वहाँ आसुरी परिवार होता है जो हमारा लौकिक परिवार होता है, और यहाँ तो हम देवताई परिवार में बैठे हैं जब बाबा के पास बैठते थे। तो बाबा कहते हैं, कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रमान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता, यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते।
पोप भी देखो कितने होकर गए हैं, गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं तो फिर दूसरा कर लेते, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं। अगर हम कुछ भी सेवा करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने दिया है। बाबा ने जो हमें दिया है यह वही है, और बाबा से ही हम लेते हैं जो हम अपने कुछ खर्चे लायक रखते हैं। यही सोचना है कि हम बाबा से लेकर यह अपने खर्चे लायक रखते हैं, बस हो गया, ये बाबा का दिया हुआ बाबा को दे रहे हैं। जितना भी हम देने में सक्षम हैं, जो दे सकते हैं उतना हमें सेवा ज़रूर करनी चाहिए, यह सोचकर नहीं कि शिव बाबा को हम दे रहे हैं। वह तो बाबा ही हमें देता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया यह समझने से दे अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। मधुबन में कितना अच्छा प्रबंध रहता है हर चीज़ का। जब हम जाते हैं तो उस हिसाब से हम देते कितना है, कितना थोड़ा देते हैं और कितना अच्छा है। ये ऐसा तो होटल वगैरह में भी सुख सुविधा नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं, गोया तुम देते हो अपने लिए, वह थोड़ा सा देकर हम वापस हम कितना बाबा से ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, उनको अपना थोड़ी ही कुछ करना है, राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य फिर आधा कल पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाप समझाते हैं ऐसे ही युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं, ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती हैं, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं, कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाप को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बीजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया स्थापन कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हो। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में ररिया मारने के लिए मुंह खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए क्यों नहीं खुलता। घर में हम लोग एक दूसरे के साथ आपस में बात करने के लिए मुंह खुलता है, तो ज्ञान सुनाने के लिए बाबा कहते हैं क्यों नहीं खुलता। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना, नहीं तो बाबा कहते हैं कि अकेले भी बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठकर भी प्रैक्टिस करो। बाहर अगर नहीं भी निकलना है तो अंदर जो चलता है वो हमें बाहर निकलना चाहिए, और नहीं तो फिर हम कैसे समझेंगे कि हम ज्ञान में कितना आगे बढ़े हैं। बाबा कहते हैं, चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें।
अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। इन चित्रों को हम देखते रहेंगे तो हमारी बुद्धि बाहर नहीं भटकेगी। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। कोई हमारे कमरे में आए तो उन्हें भी यह ज्ञान मिले। बाबा कहते हैं जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बांगी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। पूरे शहर का गंदा कहाँ गिरता है? गंगा में ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी किचरा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने तो सबको बिल्कुल बेसमझ ही बना दिया है। बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्तिदाता एक ही है, दूसरा कोई नहीं। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं, कभी कठोर बोल हमारे मुख से नहीं निकले। सदा ज्ञान रत्न फूल के समान ही बोल निकले हमारे मुख से। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी से बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया, या कभी भी हमारे अंदर अभिमान ना आए। जो बाबा ने दिया है वही बाबा को हम दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा आज प्रदान में बाबा ने कहा है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के प्रधानी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना, यही है हमारा अपनेपन को मिटाना। बाबा कहते हैं जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। अगर एक दो के विचारों को हम सम्मान देते रहते हैं तो हमारा रिकॉर्ड, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा बन जाएगा। आज का व्यक्ति सारे हैं, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।